फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से, तो हमारा एक आखिरी चैप्टर, और आज उसका है लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री की। ये काफी शॉर्ट चैप्टर है, ठीक, ज्यादा बड़ा नहीं। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन के, तो बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं। के बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, ताकि आप लोगों का आइडिया बने तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया। फिर उसके बाद हम थोड़े से मेथड्स भी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है, तो अगर मैं इसका डेफिनेशन कर दूं, इक्वेशन इक्वेशन वॉल्व at least one trigonometric function। तो वो इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट यानी एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो उस इक्वेशन क्या बोलते हैं? ट्रिक। जैसे कि मैं लिख दूं कि साइन ए प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एटलीस्ट, लीस्ट का मतलब है यानी एक से ज्यादा, या एक हो, से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में और बातें भी इस सोल्यूशन के हवाले से देखा जाए, तो इसकी दो तरह के सोल्यूशन, ठीक है। एक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, और एक को हम बोलते हैं क्या चीज? जनरल। अब देखो सोल्यूशंस क्या होते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फंडामेंटल इंटरवल के अंदर, जैसे कि मेरे पास है साइन एक्स। अब साइन एक्स का फंडामेंटल इंटरवल क्या है? पीरियोडिक फंक्शन पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका जो फंडामेंटल इंटरवल है, वो फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई है। तो 2 पाई के अंदर जितने भी सोल्यूशन है इस साइन के, सोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? और चूंकि ये इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं, जर्नल मतलब इसके इनफाइनाइट पीरियड्स होते हैं, सोल्यूशन भी रिपीट होते हैं और बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो विदाउट फंडामेंटल के अलावा जो सोल्यूशंस होते हैं, इसके साथ सोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास है साइन एक्स। अब साइन एक्स का जो है ना, 2 पाई के अंदर भी, 4 पाई के अंदर भी, 6 पाई के अंदर भी है, 8 पाई के अंदर भी, इस तरह से चलता है। क्योंकि जो जर्नल सोल्यूशन लिखते हैं यानी फाइनाइट सोल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दो तरह के। अब इसके बाद हमारे पास है सॉल्व बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखो कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले, जैसे कि पहला इक्वेशन है। अब इसमें कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे? sin थीटा इज इक्वल टू के, cos थीटा इक्वल टू के, टेंजेंट। तो इन तरह के इक्वेशंस को हम सॉल्व करने वाले। ये हमारे पास कांस्टेंट और ये, तो इन तीनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस तरीके से सॉल्व होते हैं, जर्नल भी देखेंगे और इसके प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। और आने वाली वीडियोस में सीध हम इस और इसके काफी मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन से पहले है हमारे, अगर मैं लिखूं इक्वेशंस, हमारे पास जो है वो है साइन, हमारे पास साइन इज इक्वल टू 1 बाय। अब देखो ये इक्वेशन को किस तरीके से,
देखो अगर मैं इनके दोनों साइड, देखो यहाँ पे अननोन क्या है, अननोन है 3, इसको हमने, अगर मैं इसके दोनों साइडों पे साइन इनवर्स को मल्टीप्लाई, और ये कट जाएगा और थीटा क्या रह जाएगा, देखो ये क्या बन, हमारे पास बन जाएगा पाई बाई 30 डिग्री। अब देखो अपने फंक्शंस को देखो, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाते हैं। अभी आपने फंक्शंस को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, सेकंड में भी, बाकी में पॉजिटिव। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पे, अब देखो इसमें ये हमारे पास 5/6, और इसमें चूंकि भी ये पॉजिटिव, तो इसमें भी एक एंगल एग्जिस्ट होगा, ए व्यू 1/2, वो भी इसका सर, वो भी एग्जिस्ट करता है ना। आपने वो रोटेशन तो पढ़ी होगी ना, मतलब कि मतलब 5/6 पे आ रहा है और इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो आपने देखे होंगे ना। अब ये 30 है तो 60 पे 120 पे भी आ रहा होगा, इस तरह से लॉजिक्स बन रही है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो ये आउटपुट, ये तो हमने भी नहीं। अभी देखो फिर इसके लिए आपने क्या करना होगा, चूंकि इन में पॉजिटिव है, ये कौन सा एंगल है, पाई, मुझे इसको पाई से माइनस करना, क्या बन जाएगा 5 पाई बाई। तो ये देखो ये दो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन, ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब इसके जनरल सोल्यूशन देखिए, जनरल, अब देखो एक तो पाई बाई 5/6 का जनरल सोल्यूशन बनेगा, मतलब रोटेशन देंगे हम, इन पाई रोटेशन, और एक तो 5 पाई/6 का सोल्यूशन बनेगा और इसको हम जनरल टू एन पाई रोटेशन, ये भी एक सोल्यूशन बन गया, ये भी एक। और इसका ऑफिशियल तरीका क्या है कि लिखने का, देखो पाई/6 प्लस टू एन पाई, तरह से लिखो यूनियन, यूनियन 5/6 प्लस टू एन पाई, ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका जनरल सोल्यूशन, सोल्यूशन बन। अभी इसके बाद एक और है, अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कौन सा, वो है कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा है 1/2, क्या होगा, अब देखो दोनों साइडों पे मैं कॉस इनवर्स को मल्टीप्लाई, कि मैंने पिछले वीडियोस में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, मैंने उसमें कहा था कि इसको आप इधर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये गलत तरीका, ये फंक्शन है, आप फंक्शन को साइड पे, ये बहुत गलत बात है। आप इसके साथ कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई, ये थीटा हो गया कॉस इनवर्स 1/2। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे 1/2 किस पे आ रहा है, देखो एक तो हमारे पास बन रहा है कि पाई/3, पाई/3। अब कॉस को अगर देगा, सपोज यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव, नेगेटिव, अब यहाँ पे तो एक एंगल पाई/3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, तो वो एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो फिर 2 पाई से आपने पाई/, अब 2 पाई से रोटेशन में, फुल रोटेशन का केस सिर्फ ये था, पाई रोटेशन, लेकिन इस फुल रोटेशन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, वजह से मैं 2 पाई से माइनस कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाए, तो इसका भी जनरल सोल्यूशन बहुत काफी होगा, ये तो प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये और ये प्रिंसिपल, तो 2 पाई के पी, तो पाई/3 प्लस 2n,
तो भी हम जर्नली लिखेंगे देंगे 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। अब ये देखो ये हमारे पास जनरल से के बाद थर्ड नंबर पे क्या है टेंजेंट ये है माइनस अंडर द रूट 3। अब देखो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं इसको अंडर द रूट 3 को मैं अंडर द रूट 3 अंडर अब इसके साथ टेंजेंट में मल्टीप्लाई करूंगा तो टेंजेंट ऑलरेडी कटेगा तो टेंजेंट प्लस माइनस। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा तो कि नेगेटिव में आएगा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सी। देखो अब टेंजेंट अब यहाँ पे तो नेगेटिव साइन नेगेटिव तो है। अब टेंजेंट के लिए हमने क्या करा अब सबसे टेंजेंट यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव ये होता है। अब टेंजेंट यहाँ पे है नेगेटिव एंगल नेगेटिव है तो देखो यहाँ पे आपने 2 पाई से मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं करनी आपने पाई क्योंकि यहाँ पे जो है ना डायगनली है ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन डायगनली अगर यहाँ पे है तो पाई से आपने लेके जाना होगा ये पाई है और अगर यहां से है तो यहां से पाई है तो यहां से हम क्या करेंगे पाई से इसको क्या बन जाए पाई तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हो गए देखो अब ये सॉल्यूशन तो नहीं है हमारे पास ये सिर्फ एक जर्नल से अगर यहाँ पे हम भी इन पाई लगाएंगे ना तो फिर इसमें मसला हो जाएगा फिर वो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई आप चेक कर लो 2-3 सॉल्यूशन डालो पाई नहीं ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये सेटिस्फाई नहीं तो ये हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आगे आने वाली वीडियो ये तो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसमें मैंने इक्वेशन सॉल्व किया और मैंने स्टार्ट में बताया था कि काफी शॉर्ट चैप्टर तो अभी इसमें मेथड्स रहते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ मेथड्स है उसके बारे में हम बात करेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में क्यों